मात श्री नर्मदे हर। मैया जहाँ पे रुका देगी वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। लगभग हम लोग अभी चलते हुए और 93 महीने से ऊपर हो गए मुझे आज। 3 महीना 6 या 7 दिन हुए हैं। तो अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस आया है कि मैया कभी भूखे पेट नहीं रहने देती। बोल के या समझा के किसी को समझ में नहीं आएगा। वो तो जो है वो आओ मैया के तट पे, वहाँ पे आप बैठो तो जो है सब सब सुकून जो है वो वही समझ में आएगा। मैया के भरोसे ही है पूरा परिक्रमा और मैया करवाती है। कि कभी अगर आपको सोचो कि अरे यार आज कुछ शाम को मीठा या कुछ मिल जाए, खाना चाहिए, खाना है, तो वो शाम को मिल जाता है। कुछ भी हो, अगर आपको मीठा खाना है तो हलवा नहीं मिले, हलवा मिलेगा तो जलेबी मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। मैं पूरा ख्याल रखती है, पूरा आपके खाने से लेके सोने तक सब। कहाँ रुकोगे ये फिक्स होता है। अभी मात श्री नर्मदे हर। हम आज सूरकुंड धाम रेवा प्रसादी प्रकल्प के आश्रम में हैं, जहां हमारी भेंट पुणे से आए संजी से हुई, जो इन दोनों नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे बात करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। महाराज जी परिक्रमा में हैं, जी महाराज। कहाँ से? मैं तो पुणे महाराष्ट्र से हूँ। सासवड़ बेसिकली मेरा घर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की? ये ओमकारेश्वर से उठाई थी मैंने 19 जनवरी, अभी 19 जनवरी में उठाई है जी। घर पे कौन कौन है? जी ये फैमिली है, जैसे माता पिता है, बीवी, बच्चे हैं, भाई भाभी और उनके बच्चे। जॉइंट फैमिली है जी। में रहते हैं। उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती आपकी? 33 साल की उम्र है अभी मेरी जी। तो इस उम्र में अचानक से नर्मदा परिक्रमा करने का मन कैसे आया? जी ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मेरे पापा लोग निकले थे, पापा लोग और उनके दोस्त लोग निकले थे, तो उनका थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो गया। तो हमारे साथी एक थे जो पीछे से आ रहे हैं, तो वो निकले थे, तो उनके साथ में मतलब मैं भी निकल आया। तो पापा बोले कि आप जाओ, हम अगले साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। पुणे कहा जाए जहाँ से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, बहुत दूर पड़ता है। उसके बाद नर्मदा जी के प्रति इतनी श्रद्धा और लगाव कैसे? मतलब हमारी भाभी जो है, 2 भाभियाँ हैं जो अभी शायद मार्च में यहाँ से गई होंगे। तो उनके साथ भी मतलब उनसे भी मोटिवेशन मिला था, और यूट्यूब पे वगैरह भी देख रहे थे तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला था। भाभी लोगों ने की है परिक्रमा? जी रेखा काळे और माया काळे बोल के हैं, जो अभी शायद 1 डेढ़ महीना पहले यहाँ से गुजरे होंगे। उनका 1 महीने पूरे पहले ओमकारेश्वर में ही जल चढ़ाया उन्होंने। क्या आपका व्यवसाय वगैरह क्या है घर में? जी मैं तो प्राइवेट कंपनी में अकाउंट में जॉब करता हूँ। अभी तो मतलब 1 महीने की छुट्टी लेके निकला था, अभी 3 महीने तो हो गए बेसिकली। जाने के बाद देखेंगे, जो होगा सो होगा। परिक्रमा के पहले क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? कुछ सुबह 6 बजे या 6:30 बजे उठना, बाकी घर के जो काम काज है 9 बजे ऑफिस निकल जाना, 10 से 6 बजे का टाइमिंग था ऑफिस का। 6 बजे घर पे आना, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, खाना वगैरह, और वही बेसिकली जो रूटीन रहता है वही, ऐसे अलग कुछ नहीं था जी। फ्रेंड सर्कल में किस तरह के लोग हैं? अध्यात्म से हैं कि दूसरे भी हैं ऐसे? जो है मतलब पुणे की तरफ ज़्यादा करके अध्यात्म में कम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। है अध्यात्म में भी, मतलब मिक्स था। अध्यात्म वाले भी थे और ऐसे मस्तीखोर दंगा वगैरह वो भी चलता था। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब प्रॉपर अध्यात्म से मैं हूँ, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो है दोनों चलते थे। नर्मदा परिक्रमा करने का मन लगभग कितने दिन पहले बना आपका? 2 दिन पहले जी। मेरे पापा लोग बालाजी में थे, इन्होंने मुझे मतलब उनका कैंसिल हुआ था तो वो बालाजी निकल गए थे। तो वो लोग बालाजी में ही थे, जबकि ये जो मेरे साथ में थे उनका अचानक से चला कि मैं भी निकलने वाला हूँ परिक्रमा में। तो बोले ठीक है, मैं पापा से पूछता हूँ। तो पापा लोग आए शाम को, मैं पूछा ऐसे ही मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जाऊँ। तो पापा लोग बोले जाओ। तो 2 दिन में मेरा पूरा हो गया, मैं निकल भी आया। श्रीमती बच्चों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोले, जल्दी आओ, जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना फास्ट हो सके उतना करो और फटाफट आ जाओ। अभी मैया का आशीर्वाद है, 3 महीने तो हो गए, अभी पहुँचेंगे ओमकारेश्वर। बच्चों से बात होती है रोज? बच्चों से सुबह और शाम 2 टाइम पे बात करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह चलता है, जैसे नेटवर्क मिलता है वैसे ऊपर फ़ोन वगैरह चलते रहते हैं। क्या बताते हैं उनको?
मैं तो मतलब भगवान के लिए आया हूँ उतना ही बताता हूँ, तो ज़्यादा समझ नहीं पाते क्योंकि लड़की जो है 6 साढ़े 6 साल की है और लड़का 3.5 4 साल का है जी। तो उनको मतलब ज़्यादा अभी मैया की परिक्रमा में है, ये तो मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो भगवान के लिए आया हूँ, चल रहा हूँ, जस्ट भोजन प्रसादी लिया है या फिर रुके हैं भगवान के पास में, इतना ही बताते, ज़्यादा तो वो समझ नहीं पाते। बाकी तो फिर घर वालों को तो सबको पता ही है मैया की परिक्रमा में है। हमारे बड़े भैया को भी बहुत सारा नॉलेज है परिक्रमा के बारे में, जो हमारे वहाँ पे पहले लोग गुजर चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, परिक्रमा कर चुके हैं। तो उनसे उनका मतलब थोड़ा बहुत ये चलता रहता है, जाके मिलना, पूछना कैसा है। तो भी मैया बुलाएगी तो वो भी आ जाएंगे जी। ओंकारेश्वर से जब आपने संकल्प लिया परिक्रमा का और प्रारंभ की, क्या चल रहा था मन में? एक जो सुना था, जो कह रहे थे लोग, उसके बारे में तो सोच रहे थे कि मतलब क्या है, क्यों करते हैं परिक्रमा। ऐसा कुछ मन में था नहीं कि परिक्रमा मतलब क्या होती है, वो पहले समझना था मुझे। जैसे शुरुआत की, धीरे 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 समझ में आया क्या है कैसे है। और बहुत सारा प्यार मिला मैया से भी, लोगों से भी। और अभी तक की जो परिक्रमा हुई है बहुत सारी, एक अद्भुत हुई है जी। बहुत सारे अच्छे अनुभव मिले उसमें। पहले दिन लगभग कितना पैदल चले आप? पहले दिन तो हम लोग लगभग एक 15-16 किलोमीटर के आसपास गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा दर्द तकलीफ पैदल? लगभग एक 15 या 20 दिन तक पैरों में दर्द, छाले, ये वो थोड़ा सा चल रहा था। लेकिन जो बाद में रोटेशन बैठा तो ठंडी थी जनवरी में, फरवरी में, तो वो तो फरवरी तक तो निकल गया। फिर बाद में होली के बाद में जो गर्मी बढ़ी, गर्मी से भी मतलब दोपहर नहीं, सुबह ही 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम लोग रुक जाते थे। फिर बाद में 3 बजे के बाद चलते थे। तो अभी एक 25-30 या फिर कभी दूरी ज़्यादा हो तो 35 किलोमीटर भी चल लेते हैं। सुबह पूजन पाठ करके निकले तो मन में कुछ रहता आगे कहाँ रुकेंगे, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैसी व्यवस्था होगी, रहने की कोई व्यवस्था होगी नहीं होगी, मन में कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं, वो तो अभी समझ में आ गया, मैया जहाँ पे रुका देगी वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। लगभग हम लोग अभी चलते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए मुझे आज। 3 महीना 6 या 7 दिन हुए हैं। तो अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस आया है कि मैया कभी भूखे पेट नहीं रहने देती। जहाँ भी हो व्यवस्था हो जाती है। या फिर अपने पास तो वो जो दिए हुए हैं गाइडलाइन दी हुई है कि जैसे यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता ही है कभी कभी। तो व्यवस्था तो होती रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपको दिक्कत थोड़ी बहुत तो आएगी। इतने बड़ा लंबा सफ़र जो है तो दिक्कतें भी आती है और ये भी निकलता है, उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। वैसे भी आप ऑलरेडी फिट दिख रहे हैं, फिर भी जो इस परिक्रमा के पहले फिटनेस थी या फिजिकल जो फीलिंग कहते हैं, वो परिक्रमा के दौरान कैसी फीलिंग रहती है? इतना तो मैं मतलब मोटा वगैरह तो था नहीं, लेकिन मेरे साथ में चल रहे थे बहुत सारे लोग थे जो मतलब थे जो मतलब वेटेड थे, ज़्यादा हाई वेटेड। उनका मतलब मेरा भी खुद मैं 73-74 था केजी वेट। तो अभी लगभग एक 8-10 किलो के आसपास कम हुआ है। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो डेली रोटेशन रहता है। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो जैसे पहले ज़्यादा चल नहीं पाते थे, सांस वगैरह फूल जाए, किलोमीटर भी चल लो तो वैसे सांस फूलती नहीं है, पैर कुछ दुखते नहीं है। स्टार्टिंग में होता ही है, मैं चढ़ान में थोड़ा लग जाए तो सांस फूलती है, ये वो। मतलब अभी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अभी फिटनेस ज़्यादा लग रही है। जब एकांत में बैठते होंगे मैया जी के किनारे, क्या फीलिंग आती है? कुछ अनुभव, अद्भुत अनुभव टाइप? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब बताने के लिए उसके लिए वर्ड्स नहीं है। वो खुद ही आके वो जो महसूस कर सकते हैं वो खुद ही महसूस कर सकते हैं। ऐसा बोल के या समझा के किसी को समझ में नहीं आएगा। वो तो जो है वो आओ मैया के तट पे, वहाँ पे आप बैठो तो जो है सब सब सुकून जो है वो वही समझ में आएगा, वो बता के नहीं होगा वैसा। मतलब कुछ विशेष अद्भुत है नर्मदा जी के तट पर किनारे, जिसके पीछे आदमी सब कुछ छोड़ के आता है? ये तो अपने पास इतनी एनर्जी है नहीं कि अपन ये पूरी भी परिक्रमा कर सकते। ये मैया का ही आशीर्वाद है, मैया ही बुला लेती है और मैया ही पूरी करवाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं इतना चला, मैं यहाँ तक पहुँचा, अभी यहाँ से मैं मेरी परिक्रमा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैया के मन में जो है वो करा देती है मैया। परिक्रमावासी परिक्रमा में निकला तो सब कुछ मैया पे छोड़ के ही निकलते हैं। बिल्कुल।
मैया के भरोसे ही है पूरा परिक्रमा, और मैया करवाती है। कभी कुछ लगा हो इतने दिनों में, 3 महीने में, कि दिक्कत परेशानी सी ऐसी कुछ, कोई ऐसा पल आया हो? नहीं, दिक्कतें तो आती रहेगी, क्योंकि देखिए मैया के साथ में चल रहे हैं। मैया अपन ने जो कर्म किए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा भी, बुरे कर्म किए तो बुरा भी, दोनों एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। जो है बोलते हैं, जो बोलते हैं लिखा है कि मैया के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। ठीक है, तो पाप कटने के लिए तो ऐसे तो पाप नहीं कटेंगे, जो किया है उसका पश्चाताप भी थोड़ा बहुत निकलेगा ही उसमें। तो दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें वही जो है वो परेशानी है बस। रास्ते में साधु संतों से ही भेंट हुई होगी, कुछ अलौकिक लगे हुए होंगे, कुछ किसी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा किसी के पीछे तो नहीं चर्चा करेंगे। सामने सामने मेरे साथ में ये बाबा जी है। बाबा जी आइए। तो ये मेरे साथ में चले, हम लोग लगभग शूलपानी से पहले से चल रहे साथ में। बहुत अच्छा सहवास था उनका। और एक उत्तराखंड के थे, वो भी हमारे साथ में काफ़ी दिन चले। तो बहुत सारा मतलब जो है हम लोग सत्संग वगैरह करते थे, बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली उनसे। जब करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो टाइम टाइम पे वो बताते रहते हैं। अपने से कुछ गलती हुआ, अरे तू गलत कर रहा है यहाँ पे, इसको सुधार ले, ऐसा कर वैसा कर। तो ये सब होता रहता है वो तो। परिक्रमा के दौरान बेसिक किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जो साधु संत आपको बताते होंगे, या आपको खुद अनुभव हो थोड़ा बहुत कुछ? मतलब जैसे तेल, साबुन, सर्फ, ये वो, केस दाढ़ी वगैरह नहीं, ऐसे कुछ ये नियम जो नए लोग हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों से हम परहेज करें? वैसे तो देखिए, आप बेसिकली मैया में स्नान करोगे तो आपको साबुन नहीं है, तेल नहीं है, पाउडर है या कॉस्मेटिक कोई भी चीज़ें है वो तो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैया जो है नर्मदा माई, ये बैराग की देवी है। जो आप जो डेली चीज़ें आपके क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए यूज़ करते हो, हाँ, सांसारिक चीज़ें। तो उससे थोड़ा सा दूर रखिए। जैसे कि साबुन, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, ये कोई भी कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह वो भी नहीं चलता। पाउडर वगैरह वो भी नहीं यूज़ करते हम लोग। और ये तो मतलब पहले ही बता देते हैं कि आप शेविंग नहीं कर सकते, बाल नहीं काट सकते। नाखून तो क्या है, अभी खाना वगैरह खाना पड़ता है तो इतना गृहस्थी में है, तो वो पहले तो क्या वो पत्थरों के ऊपर घिस के वगैरह करते थे, लेकिन वो नहीं होता है। तो नाखून वगैरह तो हम कट करते हैं लेकिन हम तो करते हैं जी। रहता है। जी, एक सुबह 4:30 बजे के आसपास दिन क्रिया चालू हो जाती है, 4:30 5। अभी तो मतलब धूप है, तो ठंडी में तो थोड़ा लेट करते थे हम लोग, क्योंकि उजाला भी थोड़ा सा लेट से होता था। तो अभी जो है 4:30 बजे के आसपास उठ के फिर दिन क्रिया करके अपना जो है 5 साढ़े 5 बजे तक भजन पूजा वगैरह करके 6 बजे जैसे अपना दिन थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाता है, हम लोग निकल लेते हैं। तो 11:30 के आसपास तक जो है रुक के फिर भोजन प्रसादी वगैरह लेके वहाँ से फिर 3 बजे निकल लेते हैं। तो 6 बजे 6:30 के आसपास जो आश्रम वगैरह मिल जाए वहीं पे रुक के फिर स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके फिर रात्रि का भोजन प्रसादी लेके फिर वही नेक्स्ट डे का रूटीन सेम। इन 3 महीनों में कहीं मौसम प्रतिकूल हुआ हो, ऐसा कभी बारिश पानी जैसे ऐसा रास्ते में पड़ा हो, तो फिर? हम लोग जो है जस्ट परिक्रमा चालू करके शायद से एक 10वां दिन होगा। तो उस वहाँ पे एक गांव आता है, अभी गांव का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे वो। तो वहाँ पे डैम है, और हम लोग दोपहर के भोजन प्रसादी करके वहाँ से निकले थे। तो वो बोल रहे थे कि मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, आप यहीं पे रुक जाओ। नहीं बोला यार, ये तो नहीं होगा बारिश। तो हम लोग वहाँ से गांव से 4-5 किलोमीटर गए और पूरी बारिश शुरू हो गई। ये कोटारा से पहले आता है गांव। तो वहाँ पे हम लोग भीग गए पूरा। दोपहर के 3 या 3:30 बजे थे। तो भीग बारिश बंद हो गई, फिर आगे निकल गए, वैसे ही भीगे ही निकले थे। तो शाम में फिर कोठारा में पहुँचे, जो कि हाँ इसी दक्षिण तट पे ही है। कठोरा में पहुँचे तो वहाँ पे भी शाम को बहुत तेज़ी से बारिश हुई थी, और फिर सुबह बारिश खुल गई थी। तो 2 दिन मतलब ठंडी थी, फरवरी की ठंडी थी। तो फरवरी में इतनी बारिश, और उसके बाद में जो मौसम ठंडा था, 7 या 8 तक टेम्परेचर डाउन हुआ था। तो वो 7-8 दिन बहुत एकदम ऐसे कठिनाई के गए थे, ठंडी ज़्यादा बढ़ गई थी इसके लिए। खाने पीने का, जैसे जहाँ आश्रम नहीं है तो लोग घरों में भी व्यवस्था करते हैं क्या? जी, बहुत सारी जगह पे ऐसा मिला है कि मतलब आप ज़्यादा करके शूलपानी जो जंगल है, झाड़ी बोलते हैं,
वहाँ पे आश्रम मतलब धर्म सदाव्रत वो लोग देते हैं। उनके मतलब ज़्यादा करके ऐसा बना हुआ नहीं है, वो घर में ही व्यवस्था कर देते हैं सोने के लिए वगैरह, जो ठंडी में वगैरह चलते हैं। तो कभी कभी खुद ज़्यादा यात्री हो गए तो वो खुद बाहर सोते हैं, लेकिन यात्रियों को अंदर सुलाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का नॉलेज है क्या है कैसा है। वो बाहर खुद सोते हैं और यात्रियों को अंदर सुलाते हैं। कभी खान पान के दौरान ऐसा लगा हो कि हम ये व्यक्ति है उसके हम खाएंगे क्या है कैसे, कभी मन में कुछ ऐसा आता है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि किसी ने बुलाया प्यार से, प्रेम से बुलाया तो उसके ऊपर जाना चाहिए, भोजन प्रसादी पाना चाहिए। और कैसा है, जाति पाति जो आप बता रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, जाति पाति परिक्रमा में देखा नहीं जाता, क्योंकि मैया ने बोला है सब लोग एक समान हैं। परिक्रमा के दौरान ये भी एक समभाव की प्रवृत्ति भी डेवलप होती है। कौन सा वाला? समभाव कहना चाहिए कि मानव सम एक जी जी जी। अभी पीछे एक ये गया, डिंडोरी में एक आश्रम है, वहाँ पे मुसलमान जो है वो सेवा देता है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद से गुजराती आश्रम है वो। वहाँ पे बाहर बंद था, हम लोग गए थे क्योंकि 4 बजे वहाँ पे वो सेवा करने आते हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे जो मुसलमान जो है वो सेवा देते हैं गुजराती आश्रम में। बहुत दिनों से ये चीज़ नहीं खाई, ऐसा कुछ अनुभव हुआ फिर कि मिला नहीं मिला क्या? एक ये अनुभव ऐसा है कि कभी अगर आपको सोचो कि अरे यार आज कुछ शाम को मीठा या कुछ मिल जाए, खाना चाहिए, खाना है, तो वो शाम को मिल जाता है। कुछ भी हो, अगर आपको मीठा खाना है तो हलवा मिलेगा तो जलेबी मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको जो खाने की इच्छा है मैया वो दे देती है। मैया पूरी करती है। मतलब लगता है कि परिक्रमा के दौरान हम जैसे बेटे स्वरूप हैं, माँ के भरोसे निकले तो माँ पूरा ख्याल रखती है। जी बिल्कुल, मैं पूरा ख्याल रखती है, पूरा आपके खाने से लेके सोने तक सब। कहाँ रुकोगे ये फिक्स होता है। अभी कुछ भी हो, हम लोग अगर वहाँ से उधर ही निकल जाते तो यहाँ पे मिलते भी नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे आना था, यहाँ पे मिलना था आपसे। यहाँ पे हमारा भोजन प्रसादी भी यहीं पे लिखा था। ये सब मैया का लिखा हुआ है, जो उसी के हिसाब से होता है। अब परिक्रमा पूरी करने के बाद जो जीवन रहेगा उस पर कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे क्या? जी बिल्कुल, यही जो रूटीन है ये तो रहेगा ही। मतलब जो सुबह का पूजा पाठ है, शाम का पूजा पाठ है, उतना तो चलता ही रहेगा। बाकी सेवा में जब कभी मौका मिले तो आके, जैसे अभी बहुत सारे जगह से नंबर वगैरह लिए आश्रमों के वगैरह, जब कभी हमें मौका मिलेगा हम 1-2 महीना आके सेवा वहाँ पे भी कर जाएंगे, या कुछ जो बने वो सेवा वहाँ पे करेंगे। राज जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे।